सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द आर्क सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 की कहानी को। दोस्तों, हमने इस वेब सीरीज से जुड़े हुए सारे प्रीवियस एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है और उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लेन को देखते हैं जो ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट यह जानकर हैरान है कि वह आर्क 01 पर कैसे आया। लेन ट्रस्ट से बोल रहा है कि मैं आपको सारी सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तभी पीछे से हेलेना आ जाती है जो ट्रस्ट की पत्नी है और वह लेन को नॉक कर देती है और लेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं हम एवा को भी देखते हैं जो ब्राइज के साथ है। ये दोनों अभी अभी इंटीमेट हुए हैं, लेकिन तभी गार्नेट इन सभी को ब्रिज पर बुला लेती है। जहाँ गार्नेट सभी से पूछ रही है कि क्या किसी ने लेन को देखा है। वो काफी देर से रिप्लाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर इनमें से किसी ने भी लेन को नहीं देखा। यहीं पर एलिसिया होती है। वह इन सभी को वो वीडियो दिखाती है जो उसने अंगुस के साथ मिलकर डिकोड की थी। वह बताती है कि आर्क 15 ने आर्क 03 पर हमला किया था और शायद इन्होंने ही हम पर हमला किया है। एवा बोलती है कि ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। आर्क 15 तो हमसे बहुत पहले चल चुका था। ये लोग वीडियो को जूम करके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आर्क 15 ने भी मैडॉक्स का इस्तेमाल किया था, जिससे उनके स्पेसशिप को गति मिली थी। बाद में ये सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। एलिसिया भी अंगुस से मिलने के लिए जाती है जहाँ वह अपनी फसलों को देख रहा है, लेकिन वह देखती है कि अंगुस यहाँ पर कैली के साथ है। इस बात से एलिसिया का दिल टूट जाता है। एलिसिया बाद में अंगुस से बात करती है और कैली से बात करती है और बताती है कि हम लोगों ने ही आर्क 15 को डिकोड किया था और हम ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। अंगुस यहाँ कैली के साथ पादरी के पास आ जाता है, जहाँ पर पादरी आर्क 03 पर मरने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि देता है। बाकी बचे हुए टीम वाले अभी भी लेन को ढूंढ रहे हैं। वहीं हम विलियम और उसकी पत्नी को देखते हैं। विलियम अपनी पत्नी हेलेना को बोल रहा है कि शायद यह एल्विन का काम होगा कि आज हम इस स्पेसशिप पर हैं। साथ ही बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ था और शायद तुमने ही मेरे साथ कुछ गलत किया था। हेलेना बोलती है कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। गार्नेट और उसकी टीम ने लेन को ढूंढने की सारी नाकाम कोशिशें कर ली हैं और उन्हें लेन कहीं पर भी नहीं मिला। बाद में एलिसिया और गार्नेट लेन की कॉल लॉग्स को चेक करती हैं जब उसने आखिरी बार इन्हें कॉल किया था, जहां इन्हें लेन की कॉल की लोकेशन पता चल जाती है। यह जगह सेक्टर ओटी के नाम से होती है, लेकिन इन लोगों के पास जो टैबलेट्स होती हैं उनमें कोई भी सेक्टर ओटी का जिक्र नहीं होता। इनके अनुसार इस स्पेसशिप पर कोई सेक्टर ओटी नहीं है। वहीं हम डॉक्टर संजीवनी को देखते हैं जो रोज की बॉडी के पास खड़ी है, जिसे आर्क 03 से लाया गया था, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई और वह अपने आप को कोस रही है कि इसकी मृत्यु के पीछे मेरा ही हाथ है। मैं इसकी सर्जरी करने में नाकाम रही। अगर मैं अच्छे तरीके से काम कर पाती तो शायद वह जिंदा होता। यहीं पर अंगुस और कैली आते हैं। अंगुस बोलता है कि हम इस बॉडी को फर्टिलाइज के लिए ले जाने वाले हैं, लेकिन वह कैली को देखकर आगे कुछ नहीं बोल पाता और कैली से इसके लिए माफी भी मांगता है और ये दोनों तब यहाँ से चले जाते हैं। विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी हेलेना अभी बहस कर ही रहे होते हैं कि लेन को होश आ जाता है। हेलेना बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम शायद मेरे पति को मारने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश किया। विलियम और हेलेना ये दोनों लेन से पूछते हैं कि सुसैन और बाकी लोग कहाँ पर हैं और ट्रेंट के बारे में भी पूछते हैं। लेन बताता है कि हमारी शिप पर हमला हुआ था जिसकी वजह से सभी लोग मर चुके हैं और ट्रेंट तुम दोनों को बचाते हुए कुर्बान हो गया। और लेन आगे बताता है कि अब तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। एलिसिया भी एवा के पास होती है, जहां एवा मैडॉक्स को ठीक कर रही है ताकि ये अपने स्पेसशिप को भी लाइट की गति से यहाँ से ले जा सके। एलिसिया यहाँ पर अंगुस के बारे में बात करती है कि अंगुस मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन अब वह कैली के साथ रहता है और बोलती है कि कभी कभी हम दोस्त होते हैं लेकिन हमारी दोस्ती आगे बढ़ जाती है। एवा एलिसिया की बात समझ जाती है और बोलती है कि हमारे लिए एक इंसान हमेशा से होता है। तब तक यहीं पर येलेना और फेलिक्स आ जाते हैं जो एवा को अपने साथ जाने के लिए बोलते हैं। वही डॉक्टर संजीवनी भी कैट के पास जाती है ताकि वह उससे सेशन ले सके और डॉक्टर संजीवनी बताती है कि आर्क 03 से जो लड़का लेकर आए थे वह मेरी वजह से मर गया था क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने ऑपरेशन करने से पहले कुछ पिल्स ली थी और अब मैं उन पिल्स पर ही हावी हो चुकी हूँ। कैट बोलती है कि इन पिल्स से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका है कि जहाँ पर तुमने जो पिल्स रखी हैं उसकी चाबी मुझे दे दो और जब भी तुम्हें पिल्स की जरूरत होगी वो पिल्स मैं तुम्हें दूंगी। साथ ही कैट यहाँ पर डॉक्टर संजीवनी से बोलती है कि मेरे कंधे पर एक मोल है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मोल को यहाँ से निकाल दो। संजीवनी बोलती है कि यह मोल नहीं है, यह फ्रैकल है और यहाँ से चली जाती है। लेन भी विलियम ट्रस्ट के साथ ही कमरे के अंदर होता है, जहाँ लेन उसे एक और कमरा दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं के डीएनए रखे होते हैं। इस बात को देखकर विलियम ट्रस्ट बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं इन्हें ही प्रोटेक्ट करना चाहता था। यहाँ पर वह एक बटरफ्लाई के डीएनए को भी चेक करता है और बोलता है कि ये डीएनए मेरा फेवरेट है। तब तक एवा, फेलिक्स और एलिसिया इस सीक्रेट दरवाजे को किसी तरह से खोल लेते हैं और हमें पता चलता है कि विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी फेलिक्स को पहले से ही जानते हैं और ये सब मिलकर फेलिक्स और उसकी पत्नी को यहाँ से ब्रिज पर लेकर आते हैं, जहाँ कुछ लोग तो इन दोनों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विलियम ट्रस्ट पर गुस्सा है क्योंकि विलियम ट्रस्ट की वजह से उनके दोस्तों या उनके भाई बहनों की जान गई है। यहीं पर ब्राइस भी होता है जो विलियम ट्रस्ट के मुंह पे मुक्का मारता है। गार्नेट भी यहीं पर होती है जो ब्राइस को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है और विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी को
एक जगह सुरक्षित रख देती है और उनके साथ फेलिक्स को भी भेज देती है ताकि वह उनकी गार्ड के रूप में रक्षा कर सके। वहीं लेन भी गार्नेट के साथ होता है। गार्नेट लेन से बोलती है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मैंने तुम पर विश्वास किया था और हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाने की बात की थी, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे यह चीज छुपाई। और आगे बोलती है कि मैं तुम्हें अभी लेफ्टिनेंट के पद से हटा रही हूँ, अब तुम खाली लेन ही रहोगे, ना कि लेफ्टिनेंट लेन। लेन उदास मुंह लेकर यहाँ से चला जाता है। एवा और एलिसिया ने भी मैडॉक्स को इंस्टॉल कर दिया है और ये दोनों ब्रिज पर आती हैं। इन दोनों को विलियम ट्रस्ट देख लेता है और इन दोनों के पास आता है और ये दोनों बताती हैं कि हमने मैडॉक्स को इंस्टॉल कर दिया है, अब हम लाइट की स्पीड से यहाँ से निकल जाएंगे और जल्दी ही प्रॉक्सी बी तक पहुंच जाएंगे। विलियम बोलता है कि यह एल्विन ने इन्वेंटेड किया है और इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। एवा बताती है कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है और अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हमें इसका इस्तेमाल करना ही होगा। एलिसिया और एवा बताती हैं कि आर्क 03 पर और आर्क 015 पर मैडॉक्स का ही इस्तेमाल किया गया था, तो इसका मतलब यह है हमारी स्पेसशिप पर भी काम जरूर करेगा। गार्नेट बोलती है कि मैं तुम दोनों पर भी विश्वास करती हूँ, अगर तुम दोनों कहती हो तो यह पक्का काम करेगा। और ये लोग मैडॉक्स को ऑन कर देते हैं और लाइट की स्पीड से यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसा कि विलियम ट्रस्ट ने कहा था कि इससे नेगेटिव एनर्जी निकलेगी और होता भी वैसा ही है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के बाद इन लोगों को अलग अलग विजन आते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे अपने आप को अलग अलग जगह पर पाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते और इनकी लोकेशन बार बार चेंज होती रहती है। विलियम ट्रस्ट इन्हें समझाता है और बोलता है कि मैंने कहा था कि यह काम नहीं करेगा, अगर इसे रोका नहीं गया तो हम सब मारे जाएंगे। विलियम ट्रस्ट, एलिसिया और एवा ये तीनों उस मैडॉक्स के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन उस तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की वजह से इनकी लोकेशन बार बार चेंज हो जाती है। विलियम ट्रस्ट बोलता है कि हमें अपना ध्यान एक ही जगह केंद्रित करना होगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं और मैडॉक्स के पास पहुंच जाते हैं। विलियम, एवा और एलिसिया ये तीनों मिलकर यहाँ के सारे उपकरण और मैडॉक्स इनको ऑफ कर देते हैं, तब जाकर इन सभी की जान बच जाती है। वहीं एवा और ब्राइस इंजन रूम में अभी अभी इंटीमेट हुए हैं। एवा बोलती है कि आज जो हमने किया है वह आखिरी बार किया है, इसके बाद हम कभी नहीं करेंगे। इसके साथ वह बोलती है कि आर्क 03 पर शायद तुम्हारी बीमारी का क्योर हो, तुम्हें वहाँ पर पता करना चाहिए। ब्राइस बोलता है कि तुम मेरी परवाह क्यों कर रही हो, शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होंगी। एवा बोलती है कि केवल मैं हरीश से प्यार करती थी और किसी से प्यार नहीं करती, और इस बात को तो तुम भूल ही जाना कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। विलियम भी कैट के पास जाता है और हमें पता चलता है कि कैट और विलियम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। कैट बोलती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तभी दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। काफी देर एक साथ एंजॉय करने के बाद विलियम यहाँ से चला जाता है और वह सीधा लेन से मिलता है। लेन यहाँ विलियम से बोलता है कि अब मैं लेफ्टिनेंट नहीं रहा, उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। विलियम बोलता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। लेन बोलता है कि इसीलिए अब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी और भी लेटेस्ट वेब सीरीज के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।